नमस्कार मित्रों, मेरा नाम अभिषेक शर्मा। आज हमारे पास क्या नाम है जी आपका? अमित। अमित जी हाथ दिखवाने आए हैं। एक्चुअली अमित जी का हाथ दिखवाने का पर्पज़ ये है कि इन्होंने मेरी कुछ वीडियो देखी फेसबुक पर, और एक्चुअली हम समझते हैं कि जो समुद्रिक शास्त्र या हस्तरेखा दिखाने का पर्पज़ धार्मिक है, आडंबर है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूँगा कि हस्तरेखा बिल्कुल वैज्ञानिक पद्धति है, इसको हम साइंटिफिक दृष्टिकोण से देख सकते हैं। तो एक तो आप ये मत मानिए कि हाथ की रेखा दिखाने का मतलब ये हो गया कि कोई पंडित जी देखेंगे। जिन्होंने किसी हस्तरेखा विज्ञान का पालन किया है वो भी दिखवा सकते हैं। तो जो अमित जी आए हैं वो धार्मिक एंगल से नहीं आए। अमित जी जो आए हैं वो आए हैं कि इन्होंने देखा है कि बड़े वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कैलकुलेशन करके हाथ की रेखाओं के अकॉर्डिंग वो चीज़ बताते हैं, उसके अकॉर्डिंग आए हैं। तो इनका पर्पज़ यहाँ पर साइंटिफिक एनालिसिस करवाना है हाथ का, ना कि धार्मिक एंगल के द्वारा वो चीज़ करनी है। अब एक्चुअली क्या होता है, जैसे जैसे हमारा जन्म होता है ना, तो वैसे माइंड में न्यूरॉन है ना सेट होते हैं। वो न्यूरॉन हाथ में आ जाते हैं उनके डिसीजन। अब हमारे जो ऋषि मुनि थे, ऋषि मुनि धर्म का काम भी करते थे और साथ साथ में ये हाथों का विश्लेषण भी करते थे। तो वो धर्म का काम भी विश्लेषण, इसलिए उसमें धार्मिक एंगल जोड़ दिया गया। लेकिन आप विदेशों में देखोगे तो विदेशों में एक साइंटिफिक दृष्टिकोण से उनका हाथ का विश्लेषण किया जाता है। तो हमारा पर्पज यही है कि जीवन में आचार विचार बढ़िया हो और साथ में वैज्ञानिक दृष्टिकोण लाया जाए धर्म में। पूरे विश्व में जो सबसे बड़ा वैज्ञानिक धर्म है वो है सनातन धर्म। उससे बड़ा वैज्ञानिक धर्म कोई नहीं है, कोई सोच रहा है तो उसी सिलसिले में अमित जी का सिलसिलेवार देखते हैं वैज्ञानिक दृष्टिकोण से। आइए, इनके हाथ में देखेंगे ये शुक्र हो गया। शुक्र इनका ठीक ठाक है। शुक्र का मतलब लग्जरी आइटम होगा, अच्छे से रहना, सलीके से रहना, तहजीब से बात करना और सलीके से बात करना है। शुक्र का ये एंगल हो गया, ठीक है। उसके अलावा इनका मंगल थोड़ा सा डाउनफॉल है इनके मुकाबले। उसके बाद देखिए इनकी लाइफ लाइन। लाइफ लाइन में ये देखिए आइलैंड बने हुए हैं। और आइलैंड बनते बनते ये लगभग 17-18 या 19 साल की उम्र के आसपास एक बड़ा आइलैंड बन गया। ऐसे बड़े आइलैंड या द्वीप चिन्ह मैंने बहुत कम लोगों के देखे हैं। ये उन्हीं लोगों के देखे हैं जिनकी लाइफ में बहुत लंबा स्ट्रगल रहता है। या तो मैंने देखा है कि किसी बहुत बड़ी बीमारी से लंबे टाइम तक पीड़ित रहे हो या जीवन में समस्या से जूझ रहे हो। तो ये जी लगभग 17-18-19 साल से लेकर और ये लगभग 47 से 48 तक है। उसके बाद इनका बढ़िया टाइम स्टार्ट है। अभी एज कितनी सर आपकी? 42। 42 है। उसके बाद जी एक जाती है इनकी केतु की तरफ। केतु भी शुभ है इनका, ठीक है। उसके बाद एक रेखा जाती है इनकी माइंड लाइन होकर ऐसे, यहाँ पर ख़त्म होती है। फिर एक दूसरी एक क्रेट और होगी। तो ये मंगल, ये द्वीप, और ये देखिए क्रॉस का निशान, एक क्रॉस फिर दूसरा क्रॉस। ये जब 3 साइन, 1 2 3 और ये चौथा, जब ये मिल जाते हैं तो इसमें पूरा पॉइंट बनता है किसी लीगल केस में फंसकर बहुत सारा टाइम बर्बाद हो जाना। तो आपके ऊपर कोई लीगल केस? हाँ जी, वो था। ठीक है जी। उसके बाद ये आप देखेंगे ये इनकी हार्ट लाइन। हार्ट लाइन लगभग यहाँ तक जा रही है। अब बृहस्पति भी जा रही है, बहुत शुभ है, लेकिन ये एक्सट्रीम हो गया। एक्सट्रीम होने से क्या हो गया कि ये किसी के प्रति सरेंडर भाव इनका बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और एक बात हो रही है, जैसे ये बना हो ना, ये सरकार से संबंधित है। तो कभी भी आप पॉलिटिकल बंदे से, सामाजिक संगठन से या किसी भी जगह से जुड़ेंगे, आप सोचे कुछ बेनिफिट हो जाए, आपको लॉस ही होगा एट लास्ट वहाँ पर। हाँ जी। कोई भी सामाजिक संगठन, कोई भी पंचायत वाला काम, कोई भी ऐसी चीज़ होगी वहाँ पर कुल मिला के लास्ट में बेनिफिट नहीं होगा आपको। उसके बाद देखिए एक लाइन इनकी जा रही है यहाँ पर। तो ये क्या होता है, या तो पिता की मृत्यु या माता की मृत्यु, लेकिन इसके साथ ये और बन गया, तो इसका मतलब कि पिता की मृत्यु का संभावना ज़्यादा रहती है। उसके बाद ये लाइन सीधी सीधी यहाँ पर गई, ये है इनकी भार्या की लाइन, पत्नी की लाइन। अब ये देखिए सीधी सीधी गई है। उसके अलावा बीच में सेटबैक लगे हैं। उसके बाद 45-47 के आसपास ठीक हो जाएंगे इनके, ठीक है। ऊपर से आप ये चीज़ देखिएगा, इनका जो राहु है ना बाकी पर्वतों से मिला हुआ है, और राहु बाकी पर्वतों से मिला हुआ है ना, तो क्या हो गया कि जो आया फटाफट फटाफट जाने की तैयारी कर ली। चाहे वो धन आया, चाहे कुछ भी आया, फटाफट जाने की तैयारी कर ली, क्योंकि इनके यहाँ पर उभार नहीं है, ठीक है। उसके बाद फिर आगे जी प्लेन है,
कोई परेशानी नहीं है, आगे कंटिन्यू ठीक रहेगा। अब एक्चुअली क्या होता है कि जिसका शनि थोड़ा सा उभरा हुआ हो, ठीक है, उनकी बेसिकली लेट मैरिज होती है। जिनका शनि थोड़ा उभरा हुआ उनकी लेट मैरिज होती है, ठीक है। तो शादी कब हुई है आपकी? 32 ईयर्स। 32 में, और यहाँ के अकॉर्डिंग भी यही है, 30 से 32 के बीच में है। हालांकि इनके एक योग है, ठीक है जी। उसके बाद ये देखिए मंगल रेखा। मंगल रेखा इज़ वेरी स्पीशियस लाइन। मंगल रेखा का मतलब क्या है कि इनके पास संकट में विजिबल इनविजिबल पावर कुछ रहेगी, इनको संकट में मदद करेगी। उसके बाद ये इनकी थोड़ी हेल्थ लाइन आगे जाके धीरे धीरे गड़बड़ दिख रही है, ठीक है। ऊपर से बुध इनका यहाँ के अकॉर्डिंग ठीक है, बुध थोड़ा सूर्य पर गया हुआ है। बुध अगर सूर्य पे जाता है तो ये शुभ बात मानी जाती है, इसमें नेगेटिव साइन नहीं है, क्योंकि इसका मतलब बिजनेस का रूप ले लिया, सूर्य की युति से पॉजिटिव होता है। उसके बाद ये देखिए आप यहाँ पर ये लाइन जा रही है, ये भी चलो नॉर्मल है। और एक देखिए लाइन यहाँ पर बेनी बेनी से जा रही है, ये लाइन का मतलब हो गया 42 के बाद ग्रोथ होगी इनकी। इस लाइन का मतलब ये है यहाँ पर, ये मतलब, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर इनके चक्र है, यहाँ पर तो नहीं है। उसके बाद यहाँ पर भी चक्र, तो इनका बृहस्पति भगवान ने काफ़ी कृपा की है और सूर्य पर कृपा की है, जिसकी वजह से जो संकट था ना वो बच गए। ऊपर से तो साइन पॉजिटिव आ गया, नीचे से नेगेटिव आ गया, ठीक है जी। उसके बाद ये मंगल थोड़ा सा डाउन हो गया, जिसकी वजह से बाकी प्रॉब्लम आई है। और जी बाकी आपका जीवन आगे बहुत बढ़िया निकलेगा, बहुत ही सही निकलेगा। बस आप 2-3 काम कर लीजिए, वो मैं आपको बता दूंगा अलग से। ठीक आपका है। बहुत 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 धन्यवाद। चलो ठीक है। बताइए सर, रिव्यू बताइए। रिव्यू एकदम बढ़िया है सर। जो भी बातें आपने बताई थी सारी लगभग मेल खा रही है सर। स्ट्रगल चलता रहता है लाइफ के अंदर, जो भी काम बन रहे हैं, पैसे कहते हैं ना कि कमाई भी कर रहे हैं, भगवान की दया से कमाई हो रही है, आती है, उससे चलिए स्पीड से ज़्यादा जाने का आगे रास्ता तैयार रहता है सर एक्चुअली। और वैसे स्वास्थ्य के हिसाब से अभी तक तो ठीक है सर। आगे पिताजी बचपन में एक्सपायर हो गए थे सर, ये चीज़ है सर। हाँ जी। ठीक।